बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, विफाकी वजीर असद उमर ने कल से कराची में बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग के खात्मे का वादा किया है कि इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर पीटीआई के धरने से खिताब में असद उमर ने कहा 2021 की गर्मियों से पहले 550 मेगावाट इजाफी बिजली कराची के पास होगी। 2 साल बाद कराची को बिजली की इजाफी फराहमी 1350 मेगावाट हो जाएगी। बिजली की फराहमी में हर साल बतदरीज इजाफा किया जाएगा। नेपरा कराची लोड शेडिंग से मुतालिक फैसला करे, हुकूमत अमल दरामद के लिए तैयार है। गवर्नर सिंध बोले ओवर बिलिंग का ऑडिट नेपरा से कराएंगे। ओवर बिलिंग साबित हुई तो CEO के इलेक्ट्रिक रिफंड करेंगे। 100 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट रोजाना इजाफी गैस दी जाएगी कि इलेक्ट्रिक को। इसके साथ फर्नेस ऑयल की जो सप्लाई है उसके अंदर इजाफा भी कर दिया गया है और इंशाअल्लाह ताला ये दोनों चीज़ें होने के बाद कल से कराची में कोई भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। जो कराची के तकरीबन 3/4 आबादी पर मुश्तमिल इलाके हैं जहां शेड्यूल लोड शेडिंग नहीं होती थी पहले, वही सूरत हाल में हम वापस चले जाएंगे। अगले साल गर्मियों से पहले यानी 2021 की गर्मियों से पहले 550 मेगावाट इजाफी बिजली कराची के लिए मुहैया होगी। कराची में बिजली की लोड शेडिंग में कमी का इम्कान है कि इलेक्ट्रिक को इजाफी गैस की फराहमी के बाद बिजली की पैदावार में तकरीबन 450 मेगावाट इजाफा हुआ है। शहर में बिजली की तलब और पैदावार में 350 मेगावाट का फर्क रह गया है। कराची में बिजली की पैदावार 2950 मेगावाट और तलब 3300 मेगावाट है। कराची की शाहराह फैसल पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना। हाफिज नईमुर रहमान की शहरियों से धरने में शिरकत की अपील। उन्होंने कहा है कि कराची के शहरियों को बिजली के इजाफी बिल भेजे जा रहे हैं। इजाफी गैस और ऑयल देकर कहा जा रहा है लोड शेडिंग खत्म कर दी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर को ओहदे से फारिग कर दिया गया है। फैसला इश्तिहारी एजेंसी के नुमाइंदे से अजमल वजीर की कमीशन लेने की मुबैना ऑडियो टेप लीक होने के बाद किया गया। जियो न्यूज़ ने अजमल वजीर और इश्तिहारी एजेंसी के नुमाइंदे की मुबैना ऑडियो हासिल कर लिया। अभी तक जो प्लान हुआ हुआ है उस हिसाब से सर अब अगली जो अमाउंट है वो 3.5 करोड़ रुपए का, हाँ ठीक हो गया, जिसमें 4 दिन का जो टीवी प्लान किया उन्होंने, मैं उसे भी नहीं छेड़ रहा था, लेकिन आप मुझे बताएंगे हाँ यार अब क्या करना है। तो उस प्लान के अंदर मैं अपने आप से करूँगा तो मेरा ट्रस्ट शेक होगा, यानी कि सेक्रेटरी साहब और वो आपको पता है बहरामंद सब भी है और मैं कुछ कर दूंगा तो वो कहेगा यार आपने किस तरह चला दिया। आई कैन नॉट डू दैट। देखो ये दुआ करो कि सेक्रेटरी साहब को कोरोना वायरस ने टेस्ट दिया है, अगर वो हो गया तो ये फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये सेक्रेटरी साहब 2 चीज़ों का अप्रूवल दे गया था, रिटर्न दे दी। नहीं रिटर्न नहीं, हमने कहा यार ये आप दो ना आपके सामने नहीं है, गो है किस रेडियो की, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया की और आउट ऑफ होम की। यू कैन आस्क ये टोटल कितने हैं उसके? ये है सर 2,15,71,000। ये टोटल कितने बनते हैं? 2 करोड़ 12% कितना बनता? 25,88,000। और वो उस पर कितना बनता है टोटल पे? 42 लाख। अगर ये एज इट इज इसके बाद तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख का बजट बच जाएगा। मेरी बात सुनो, तुम अपनी तैयारी करके कल आ जाओ, ठीक हो गया, अपनी तैयारी फुल फ्लैश करके आ जाओ और ये सारी चीज़ें, और उसके बाद जो है ना मैं फिर आपको वो करता हूँ कि इसका क्या तरीका करूँ। ठीक हो गया। वो जो है ना बहरामंद जैसे बंदे के साथ जो है ना फिर वो बात कर लेते हैं, बहरामंद फिर उनको कभी इधर चढ़ा देता है कभी इधर चढ़ा देता है। मैं वैसे आपको कह रहा था कि आपको वहाँ पे सेक्रेटरी साहब को भी समझनी है, उसने भी डिस्कस करना शुरू कर दिया, तो भाई कम अज़ कम यार थोड़ा सा तो एहतियात करो ना, तो हम बाद में मिल लेते हैं। मैंने उस वक्त भी आपको इशारा किया कि हम बाद में मिल लेते हैं, ओपनली इस चीज़ को डिस्कस न करें। वज़ीर इत्तलात
सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अजमल वज़ीर को हटा दिया है। हुकूमती वुज़रा पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। इमरान खान की जानिब से किसी को छूट नहीं मिलेगी। जिस वज़ीर के खिलाफ कोई सबूत हुआ तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिबली फराज का कहना था कि माजी में इदारों को दानिस्ता मफलूज किया गया। इमरान खान का कारोबार है, ना फैमिली सियासत में है। माजी की हुकूमत में 100 रुपए की चीज़ 150 में खरीदी गई। ऑपोजिशन को डर है हुकूमत कामयाब हो गई तो ये सब जेल में होंगे। और अभी आपको बताएं, वफाकी वजीर अली जैदी ने एक नई वीडियो जारी कर दी। जगह जगह एडिट की गई वीडियो में इंटरव्यू लेने वाला शख्स जवाब देने वाले शख्स का हबीब जान बलोच के तौर पर तारुफ करा रहा है। वीडियो में जवाब देने वाले शख्स का कहना है कि 2012 के ऑपरेशन के बाद पीपल्स पार्टी ने उज़ैर बलोच से दोबारा राबता किया। पीपल्स पार्टी में शामिल होने के लिए उसे 5 करोड़ रुपए दिए गए, जिसके बाद कायम अली शाह, फरियाल तालपुर, शर्मिला फारूकी उनके पास गए। वीडियो में हबीब जान बलोच ने कहा है कि उज़ैर बलोच ने कॉल करके उन्हें बताया कि आसिफ जरदारी उससे मुलाकात करना चाह रहे हैं, कादिर पटेल के साथ जाना है। उज़ैर बलोच साहब के करीबी साथी यारी के हबीब जान बलोच साहब मौजूद। 2012 के ऑपरेशन के खात्मे के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फिर राब्ता किया उज़ैर बलोच के साथ कि 5 करोड़ रुपए नकद दिए गए। ये कह रहे हैं कि जब कराची में लियारी में ऑपरेशन किया पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, तो फिर उज़ैर साहब को राजी करने के लिए 5 करोड़ रुपया पीपल्स पार्टी ने दिया उनको। तो उज़ैर बलोच फिर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। फिर आपने देखा कि कायम अली शाह भी वहां गए, शर्मिला फारूकी भी गई, फरियाल साहिबा भी गई। तो मेरे दफ्तर में भी हमला हुआ था। मेरा अपना भाई जो बाद में शहीद हुआ वो भी जख्मी था। इस बकुल चौधरी असलम के और बकुल पीपल्स पार्टी के रहमान मलिक के तमाम मामलात का सरगुना वो मुझे गर्दानते थे। कहना कि उज़ैर साहब के कहने के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पुलिस अफसरान के तबादले करती। तो एक ग्रुप पूरे कराची में आईजी सिंध तक के ट्रांसफर किया करता था। वजारत दाखिला उनके दरवाजे पर खड़ी रहा करती थी रहमान मलिक की सूरत में। क्या कभी उज़ैर बलोच साहब की पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप है, जिस तरह हो गए अगर जरदारी साहब, कभी उनके साथ मुलाकात हुई? जरदारी साहब की मुलाकात हुई, वो मुलाकात बड़ी अहम थी। सॉरी, उज़ैर बलोच साहब का आपको कॉल आई और उन्होंने कहा कि जरदारी साहब का मैसेज आया और वो मुझसे मिलना चाहते हैं और कादिर पटेल के साथ जाना है। आसिफ अली जरदारी की ख्वाहिश थी कि उनके मुंह बोले भाई लियारी से इलेक्शन लड़े। अब बीच में मिस्टर टप्पी साहब आन टपके, जहां पे झगड़े की बुनियाद शुरू हुई। याराने बड़े थे हमारे, जरदारी भी यारों का यार है, इसमें तो कोई शक नहीं हो गए। टप्पी साहब एक दिन दंदनाते हुए फैसल रजा आब्दी और चौधरी असलम के साथ 50 गाड़ियों के स्क्वाड में लियारी पहुंच गए। हमें फोन आया उस वक्त डिप्टी कमिश्नर का, ये आपने क्या किया? मैंने कहा सर कराची के बलोच मुत्तहद हो रहे हैं। ताल्लुकात कब खत्म हुए उज़ैर के पीपल्स पार्टी के साथ? जब हुकूमत खतरे में आ गई। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा है कि सियासत और जुर्म साथ साथ चले, कानून हरकत में आ चुका। आसिफ जरदारी और कादिर पटेल एक बार फिर बेनकाब हो गए। एड़ी चोटी का जोर लगाकर पीपल्स पार्टी को बेनकाब करते रहना चाहिए। जबकि वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में वफाकी वजीर अली जैदी को मुखातिब करते हुए कहा है कि ये चवल नहीं महाचवल हैं। शाहजेब खानजादा के शो में कहा उज़ैर बलोच का JIT में कहना कि PTI उसे शामिल करना चाहती है का इस चवल को पता नहीं था, जबकि 2014 का इसका फखरिया ट्वीट मुलाहिजा फरमाइए। सईद गनी ने कहा कि मैं इसके सारे झूठ बेनकाब करता रहूंगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि 15वीं सदी की अजीम यादगार मस्जिद को दोबारा बहाल करना तुर्क सदर का जुर्रतमंदाना फैसला है। अपने बयान में परवेज इलाही ने कहा कि रजब तैयब उर्दवान के इस फैसले से खिलाफत उस्मानिया के दौर की याद ताज़ा हो गई है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान को म्यूजियम आया सूफिया को दोबारा मस्जिद का दर्जा बहाल करने पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। यासूफिया मस्जिद दुनिया भर के मुसलमानों का सकाफती विरसा है। 1453 में सुल्तान मोहम्मद फातेह दोम के दौर में कायम करदा इस मस्जिद को 1935 में म्यूजियम बना दिया गया था। इस फैसले से न सिर्फ तुर्क अवाम बल्कि तमाम उम्मत मुस्लिमा में खुशी की लहर दौड़ गई है।
वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी समेत जिसे चाहे मिले, हुकूमत कहीं नहीं जा रही। हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन जमातों का इत्तेहाद बनना पाकिस्तानी सियासत का कल्चर है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन हफीज से गुफ्तगू करते हुए शफकत महमूद ने कहा कि हुकूमत अवाम की ताकत से बनी है और अवाम की ताकत से ही कायम रहेगी। तजिया कार भी को मिर्च मसाला ना लगाएं तो तजिया भी सही तरह नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी बातें ही हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं खुद भी तजिया निकाल रहा हूँ, मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जो कि ये इंडिकेट करे। और हमारी मेजॉरिटी है नेशनल असेंबली में, इलेक्ट होके आए हैं, अवाम ने इलेक्ट किया, अपना टाइम पूरा करेंगे। फजलुर रहमान साहब बड़े मुतहरिक हो गए हैं। आप समझते हैं कि जरदारी साहब से मुलाकात और दीगर सियासतदानों से उनकी मुलाकात जो है वो हुकूमत के लिए कोई ख़तरा है? देखिए, ये मौलाना फजलुर रहमान की सियासत यही है कि रोज़ कोई ना कोई खबर बनती रहे, तो इन मुलाकातों से और तो कुछ होना नहीं है, सिर्फ खबर बन जाती है। सर, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सुने मुत्तहिद हो रही है हुकूमत के खिलाफ, ये बात दुरुस्त है? बरान है जी, ये पहली दफ़ा तो नहीं होगा कि अपोजिशन की जमातें इकट्ठी हों, तो इसलिए इसमें हमारी तारीख ही यही है कि जो गवर्नमेंट में होता है उसके खिलाफ अपोजिशन सारी इकट्ठी हो जाती है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और अभी आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने PTM के रहनुमाओं के खिलाफ दायर केस वापस लेने का फैसला किया है। KPK हुकूमत ने केस वापस लेने के लिए अदालत में दरख्वास्त जमा करा दी है। इस मुतालिक मजीद बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ रसूल दावड़ से। रसूल दावड़, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई हुकूमत की जानिब से दायर जो दरख्वास्त है उसमें कहा गया है कि मौजूदा सूरत हाल की तनाजुर में केस को वापस लेना चाहते हैं। जो PTM में खड़का बर का वाक़या हुआ था जिसमें 13 अफराद बहक हो चुके थे, उस हवाले से एक केस पर CTD ने PTM के रहनुमा मुख्तार दावड़, अली वजीर और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिन्हें वापस लेने का कहा गया है। इस हवाले से हमने PTM के रहनुमाओं के जो वकील है लतीफ़ अफरीदी एडवोकेट, उन्होंने भी जियो न्यूज़ को बताया कि हुकूमत ने इस केस को वापस लेने के लिए अदालत से दरख्वास्त की है और जब इस्तिगासा दरख्वास्त जमा करे तो उसके बाद केस खुद ब खुद ही रसूल दावड़, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। और ख़बर यह भी है कि रहीम यार खान में महकमा वाइल्ड लाइफ ने कार्रवाई करके एक घर से चिनकारा नस्ल के 5 हिरन बरामद कर लिए। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक खानपुर के एक घर पर कार्रवाई करके चिनकारा नस्ल के 5 हिरन कब्जे में लेकर वाइल्ड लाइफ मरकज़ मुंतकिल कर दिए गए हैं। घर के मालिक के पास सिर्फ 2 हिरन रखने का लाइसेंस था। पीर के रोज़ घर के मालिक और हिरनों को अदालत पेश किया जाएगा। मुलजिम को शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया गया है। अपडेट करें आपको कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ शाहराह फैसल कराची पर जमात इस्लामी का एहतजाज इस वक्त जारी है। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, ये जान लेते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे खावर खान से। खावर, इस वक्त क्या सूरत हाल है? ऐलान किया है जी मुबश्शिर, बिल्कुल जमात इस्लामी की जानिब से इलेक्ट्रिक के खिलाफ जो धरना है कराची के शाहराह फैसल नर्सरी के मकाम पर वो इस वक्त शुरू हो चुका है। जमात इस्लामी के कारकुन बड़ी तादाद में शहर के मुख्तलिफ इजलास यहाँ पे पहुँचे हैं। ज़िले अमीर जो है वो पहुँचे, इसके साथ साथ कराची के अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान वो पहुँचे हैं। क्या उनकी क़यादत में बड़ी तादाद में लोग मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर आए हैं। इस वक्त भी जो है जो ताजिर तंजीमों के नुमाइंदे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी एहतजाज कर रहे हैं। सबके लोगों पर यही है कि जी जो इलेक्ट्रिक की जानिब से गैर एलानी लोड शेडिंग की जा रही है और एलानी लोड शेडिंग की जा रही है, इसके खिलाफ कोई लाहे अमल बनाया जाए। शहर के मुख्तलिफ समाजी सेक्टर से भी लोग यहाँ पर आए हैं, ताजिर रहनुमा यहाँ पर आए हैं। जमात इस्लामी की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात से रैलियों की शक्ल में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। इस वक्त एहतजाजी धरना जारी है। अगर ट्रैफिक की बात की जाए तो वो रास्ता जो कि FTC से मेहदी टावर और फिर यहाँ से नर्सरी से आगे डिगरोड की जानिब जाता है, तो 2 ट्रैक को ट्रैफिक के लिए खोला हुआ है और ट्रैफिक बआसानी यहाँ से मूव कर रहा है। पुलिस, रेंजर्स और ट्रैफिक पुलिस की भी भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है जो कि यहाँ पे ट्रैफिक को कंट्रोल कर रही है। 2 ट्रैक पर एहतजाजी धरने के मुजाहिरीन यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि 2 ट्रैक जो है वो ट्रैफिक के लिए खुले हुए हैं, जो कि ट्रैफिक जो इस वक्त बआसानी मूव हो रहा है। कारकुनान बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं जो कि केले के खिलाफ एहतजाज इस वक्त भी जारी है। आपने तफसील अपडेट किया खावर खान, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं नवाब शाह तालीमी बोर्ड के चेयरमैन के ओहदे के लिए
मेरिट की बजाय सिफारिश मयार मुकर्रर कर दिया गया। जूनियर शख्स की तकर्री करने के लिए बोर्ड के कवायद व ज़वाबित बदल दिए गए। सिंध के 6 में से 5 तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैन की इश्तिहार के जरिए तकर्री, जबकि बेनज़ीराबाद के सिफारिशी चेयरमैन को बराह रास्त मुकर्रर कर दिया गया। सिंध के 6 तालीमी बोर्ड्स में चेयरमैन की तकर्री के लिए इश्तिहार और उसमें उम्र की हद कम अज़ कम 50 बरस मुकर्रर की गई थी, लेकिन इससे कबल ही आर्जी बुनियाद पर नवाब शाह तालीमी बोर्ड में मुकर्रर किए जाने वाले शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर फारूक हसन की चेयरमैन के ओहदे पर तकर्री कर दी गई। सीनियर ना होने के बावजूद फारूक हसन को मुस्तकिल करने के लिए मुकाबले की दौड़ से निकाल लिया गया और 5 बोर्ड्स के लिए उम्मीदवारों की आसामी के लिए इंटरव्यू हुए। सेक्रेटरी तालीमी बोर्ड जामियात रियाजुद्दीन ने समरी में लिखा है कि वज़ीर आला सिंध ने पहले ही फारूक हसन की तकर्री कर दी है, इसलिए बेनज़ीराबाद डिवीज़न के अलावा दीगर 5 डिवीज़न्स के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ लिए जाएंगे। उधर ओहदे के लिए ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने इस ज़्यादती के खिलाफ अदालत से रुजू करने का इंदिया दे दिया। छुट्टी होने के बायस चेयरमैन बोर्ड फारूक हसन का मौक़िफ़ नहीं लिया जा सका। मियां चन्नू के एथलीट और सैफ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट अब्दुल रशीद ने अपने गांव के खेतों में ही एकेडमी बना ली है। मुल्तान से रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान चौधरी। खेत में एकेडमी बनाकर नौजवान खिलाड़ियों को तरबियत देने वाला ये एथलीट अब्दुल रशीद है, जो मियां चन्नू के चक नंबर 119 का रिहायशी है। अब्दुल रशीद ने सैफ गेम 2004 में 110 मीटर की रुकावटों वाली रेस में गोल्ड मेडल, जबकि एशियन गेम्स में 2 मरतबा सिल्वर मेडल हासिल किया। उन्होंने ओलंपिक 2008 में शिरकत की। इसके अलावा बेशुमार आलमी मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 2013 में अब्दुल रशीद ने एथलेटिक्स को खैराबाद कहा। 2013 में गेम छोड़ी तो उसके बाद मैं इसी इंतज़ार में रहा कि कोई अथॉरिटी जो है ना हमारी सपोर्ट करेगी तो हम आगे जो है ना कोई क्लब चलाएंगे या लड़कों को तैयार करेंगे। चूँकि हमारे गांव में ना कोई ऐसा ग्राउंड था, ना कोई दूसरी फैसिलिटीज़ थी, तो बड़ा इंतज़ार करने के बाद मैंने इस बात पे जो है ना वो सोचना शुरू कर दिया कि मुझे ये काम अपने तौर पे ही करना पड़ेगा। अब्दुल रशीद अब अपना तमाम वक्त इलाके के नौजवानों की ट्रेनिंग में गुजार रहा है। तरबियत के लिए आने वाले खिलाड़ी भी बगैर किसी सहूलत के सिर्फ ये सोचकर मेहनत कर रहे हैं कि उन्होंने अब्दुल रशीद की तरह अपने मुल्क का नाम रोशन करना है। ताहम अब्दुल रशीद का कहना है कि हुकूमत अगर उसकी सरपरस्ती करे तो इस मुल्क से नामवर एथलीट पूरी दुनिया में मुतारिफ करवा सकता है। उसे यकीन है कि पाकिस्तान के नौजवानों में अपने मुल्क का नाम रोशन करने का जज्बा भी है और सलाहियत भी। इमरान चौधरी, जियो न्यूज़, मुल्तान। हुकूमत ने आवाम तक सस्ती अशिया पहुंचाने के लिए मुल्क में 50,000 परचून की दुकानें खोलने का मंसूबे का ऐलान किया है। हुकूमत को कर्ज के लिए 2.5 लाख दरखास्तें भी मौसूल हुई हैं। ज़राए के मुताबिक दरखास्त गुजारों को वज़ीर आज़म के कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत कर्जे दिए जाएंगे। मंसूबे के तहत 50,000 ख़ानदानों को बराह रास्त रोजगार मिलेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली सरताज गुल की फोर्ट मनरो बाजार आमद पर उनके खिलाफ नारे लगते रहे। सरताज गुल का कहना है कि उनकी गाड़ी पर पथराव भी किया गया। वो ओछे हथकंडों से डरने वाली नहीं, उनका मुकाबला जागीरदाराना निज़ाम से है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उवैस लगारी ने अपने इलाके में उन पर हमला कराने की कोशिश की। सरताज गुल की गुज़श्ता शब फोर्ट मनरो बाजार आमद पर वापस जाओ यहाँ ना आओ के नारे लगते रहे। सरताज गुल गुज़श्ता शब होटल पर लोगों के दरमियान बैठी रहीं, लेकिन नारे जारी रहे। इस मौके पर पुलिस एहलकार भी मौजूद थे। सरताज गुल का कहना है कि कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर पथराव भी किया। वो ओछे हथकंडों से डरने वाली नहीं, उनका मुकाबला जागीरदाराना निज़ाम से है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उवैस लगारी ने अपने इलाके में हमला कराने की कोशिश की। उवैस लगारी मासूम लोगों को आगे करते हैं। सरदार जमाल लगारी जिंदाबाद, सरदार जमाल लगारी जिंदाबाद, सरदार जमाल लगारी जिंदाबाद। पीटीआई 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 पीटीआई। वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के ज़ेर तमाम आज से इम्तहानात का आगाज़ हो गया। इम्तहानात के दौरान कोरोना वायरस के हवाले से खुसूसी एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाएगा। वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के तहत होने वाले इम्तहानात 16 जुलाई तक जारी रहेंगे। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र इम्तहानी मराकज़ और इम्तहानी अमले की तादाद बढ़ा दी गई। मुल्क भर में 2166 इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए हैं, जिनमें 14,000 से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल निगरान अमला खिदमात सरअंजाम देगा। इम्तहानात में 3 लाख से ज़ायद तलबा व तालिबात शिरकत कर रहे हैं।
और आपको ये भी बताते चलें कि मुल्क भर में एक ही वक्त में एक पर्चा होगा। वफाकुल मदारिस के सदर मौलाना डॉक्टर अब्दुल रज़ाक और जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद हनीफ जालंधरी ने मौजूदा मुश्किल हालात में इम्तिहानात के इनेकाद को वफाकुल मदारिस की इनफरादियत करार दिया और इम्तिहानात के इनेकाद के लिए खिदमात सरअंजाम देने वालों को खिराज तहसीन पेश किया। कोरोना वबा ने इंसानों की जिंदगी के हर शोबे को मुतासिर किया है। इस बात का शाहिद दुनिया का शायद हर शख्स होगा। हर मुतासरा फर्द की अपनी दास्तान है और ऐसी कई दास्तानों में एक दास्तान कराची के करीम सेंटर के दुकानदारों की है, जो सुनते हैं हमारे नुमाइंदे रियाज एंडी की जुबानी। कारोबार 85 रोज बंद रहने से करीम सेंटर के अक्सर दुकानदारों की सप्लाई चेन टूट गई है। जो माल तैयार करके आगे दिया था उसकी अदायगियां ताहाल नहीं हुई। पुरानी पेमेंटें अभी रुकी हुई है क्योंकि पंजाब में भी काम नहीं है, जिनका पंजाब से निकाम है, तो अब माल भेज के भी हम क्या करेंगे। दूसरी तरफ बिजली के बिल, लोड शेडिंग, कारीगरों की उजरतें और सबसे बढ़कर दुकान के किराए अदा करने हैं। दुकान का ये 22,000 रुपये किराया है। अब इस 22,000 रुपये में आप बता दो 4 महीने काम नहीं हुआ तो ये तो अपनी जेब में से ही गया ना। ये अभी उसको दिया नहीं, जो एडवांस जमा कराया होता वो कट गया हमारा, जो जमा पूंजी रकम वो भी ख़त्म। जिन दुकानदारों की इतनी सख्त नहीं थी वो अपनी दुकानें बल्कि यूं कहें कारोबार बंद कर गए, जिसका खूब टिकल डाउन असर है। जब हम ये जो लेडीज़ गारमेंट जैसे लगा वो ना, इसकी जितने पजामे या दुपट्टे बनते हैं हर ये कच्चे इलाकों से आप छोटा मोटा काम लेकर जाती हैं और वो उधर जाके स्टिच करके फिर यहाँ पर लेकर आती हैं, वो सबसे ज़्यादा मुतासिर है। और ये दास्तान महज करीम सेंटर की नहीं बल्कि इसके अतराफ की 9 मार्केटों को यही सूरत हाल दरपेश है।